अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पहले चैप्टर के हवाले से 9th की केमिस्ट्री की हमने वीडियो बनाई थी और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम सेकंड चैप्टर जो है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में आते रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो 9th का 2025 का एग्ज़ाम है एनुअल, उनके लिए हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता रहता है बेटा सेकंड चैप्टर का, वो डिस्कस करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल जो है बेटा ये इम्पोर्टेंट है। बेटा जब इसके 3 पार्ट हैं, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो लहदा भी पूछ सकता है और इकट्ठे भी पूछ सकता है। जिस तरह इसका एक्सपेरिमेंट है जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और फिर इसकी सेकंड नंबर पे ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के बाद इसके इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट हैं। तो ये तीनों इसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और आखिर में जो इसके जो डिफेक्ट्स हैं वो भी इसका हिस्सा है। तो अगर बेटा यह लॉन्ग आ जाए तो आपने ये चारों मेंशन करने, और अगर बेटा अलग-अलग पूछ ले, बाज़ औक़ात से इसके इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट पूछ लेता है तो आपने इसके सिर्फ पोस्टुलेट लिखने हैं। बाज़ औक़ात वो इसके एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन पूछ लेता है तो आपने वो लिखना है, ठीक है। और बाज़ औक़ात वो शॉर्ट में इसके डिफेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बेटा जो पूछे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा जो है आपने जो है इसका आंसर देना है। तो ये बेटा सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जो अक्सर बोर्ड में आता रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करते हैं। बेटा सेकंड जो है वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से अक्सर बोर्ड में जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा ये भी आपने अच्छी तरीके से लॉन्ग के हवाले से प्रिपेयर करना है और इसकी जो डायग्राम है वो भी बनानी है। रदरफोर्ड जो है इसकी भी और बोहर एटॉमिक मॉडल की भी डायग्राम, ठीक है बेटा, जो शेल वाली है जिसमें बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन के हवाले से वो कैसे एनर्जी जो है एब्सॉर्ब करता है और कैसे जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। इसके बाद बेटा जो सेकंड चैप्टर है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 3 जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये है। बेटा जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाज़ बच्चों के माइंड में होता है कि वो सिर्फ शॉर्ट में ही आता है, उसकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं या सिर्फ उसके एक दो जो है वो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेते हैं। बेटा ऐसा नहीं है। तो 4 जो बेटा है किसी भी एलिमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पूछ सकता है, जैसे कार्बन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, ठीक है। तो ये वो लॉन्ग में भी इकट्ठा पूछ सकता है। तो जैसा कि 9th के सिलेबस में पहले आपकी बुक में जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें पहले 18 एलिमेंट जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बताई गई है। तो आपने उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और साथ में बेटा जो एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपने बेटा प्रिपेयर करने हैं। तो इसके हवाले से हम बहुत जल्द जो है वो डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे की जाती है। इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से करेंगे ताकि हर बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। जी तो बेटा जो
लास्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है बेटा, वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स टॉपिक है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस तरह राइट नोट ऑन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड यूरेनियम एंड क्लोरीन। ठीक है, तो इस हवाले से भी वो लोग पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो सारे भी पूछ सकता है, यूजेस में से कुछ भी 4 या 5 भी पूछ सकता है। तो बेटा ये जो आइसोटोप का टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये जो आइसोटोप है, तो बेटा ये वाला टॉपिक जो है लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यूजेस ऑफ आइसोटोप्स अलहदा से भी लॉन्ग आ सकता है। ठीक है, और राइट नोट ऑन यूजेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, वो भी शॉर्ट में पूछ सकता है, जिसका कार्बन डेटिंग है। तो इसके अलावा ये बेटा आपने चारों जो है सेकंड चैप्टर के जो है वो लॉन्ग याद करने हैं। तो बेटा इसके अंदर आपको जो एक्सरसाइज के शॉर्ट हैं, एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं और टेस्ट योरसेल्फ है, बेटा ये जो बच्चा ये शॉर्ट एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज वगैरह और ये चारों लॉन्ग कर लेता है, तो बेटा उसके श्योर है कि वो अच्छे मार्क्स जो है वो इस चैप्टर में से हासिल कर ले। इसके अलावा बेटा जो डिस्कवरीज हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है बेटा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन ये जो है रदरफोर्ड, बोहर और ये आइसोटोप, ये बेटा अक्सर आते रहते हैं, तो ये आपने पहले अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, उसके बाद वो डिस्कवरीज वाले और बाकी जो चैप्टर है करना तो अगर चाहिए सारा ही, लेकिन अगर ये आप 4 याद कर लेते हैं बेटा, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके जो है वो इसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे लॉन्ग के हवाले से। तो बेटा जिस तरह आपको पता है कि सेकंड चैप्टर और 5वें की पेयरिंग मिलती है 5वें चैप्टर की, इस तरह बेटा पहले की, ठीक है, और 4th चैप्टर जो है उसकी पेयरिंग बनती है। तो बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वीडियो में वो ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है, इनमें से इंपॉर्टेंट भी जो है वो याद करेंगे। तो बेटा थोड़े वक्त में ये जो क्वेश्चन है आप ये सिर्फ अच्छी तरह से याद कर लें, ये चारों जो मैंने लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो इंशाल्लाह इनमें से आपके जो है वो जरूर क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके हवाले से हम लॉन्ग डिटेल में वीडियो बनाएंगे और इजी मेथड से बनाएंगे, ताकि हर बच्चा जल्दी से इसको पेपर से पहले सीख ले। बाकी बेटा इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी टॉपिक से रिलेटेड भी, और आपको 2025 जो है एग्जाम इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो इसको देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।